हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमवी ट्रैवल एंड लाइफ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो उदयपुर टूर पर है। मैं और मेरे हस्बैंड कुछ टाइम पहले उदयपुर गए थे और हमने खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे प्लेसेस देखे, बहुत मज़ा आया। तो ये वीडियो मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ और आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है काशीपुर रेलवे स्टेशन से, क्योंकि हमें काशीपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन में जाना था और हमें अपना नेक्स्ट जो ट्रेन है इवनिंग का 7:50 मेवाड़ एक्सप्रेस दिल्ली टू उदयपुर वो पकड़ना था। तो हम फाइनली ट्रेन में पहुँचे और जब तक ट्रेन चलती हमने चाय स्नैक्स वगैरह लिए और वेट किया ट्रेन के चलने का। ट्रेन हमारी 12 घंटे का जर्नी था ट्रेन में दिल्ली से उदयपुर। पूरी रात हमें बितानी थी, तो सेकंड एसी हमने बुक किया था जो कि स्लीपर है, काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल ट्रेन है। सो फाइनली हम पहुंच गए उदयपुर रेलवे स्टेशन और हमने वहां पे पहुंच के ऑटो लिया और अपने होटल में चेक इन करा। और फ्रेंड्स, जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो मज़े की बात ये हुई कि वहाँ पे खूब सारी बारिश हो गई, जिससे कि मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया। बिल्कुल गर्मी नहीं थी और हम लंच करने के बाद तुरंत सिटी पैलेस गए। सिटी पैलेस का जो ओपनिंग टाइम है वो 9:30 है और क्लोजिंग टाइम 5:30 है इवनिंग में। सिटी पैलेस को महाराणा उदय सिंह ने बनाया था और कहा जाता है इसे पूरा बनने में 400 साल लग गए थे। और ये इंडिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का पैलेस है, क्योंकि पहले नंबर पे मैसूर पैलेस है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे राजाओं के पोस्टर लगे हुए हैं और उनके नीचे कुछ सन लिखा हुआ है। तो ये सारे राजाओं ने किस सन में अपना राज्य किया था वो सारा डिटेल दिया गया है। ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस है और यहाँ पे आपको टिकट दिखानी होती है जो आपने मेन गेट से बुक करी होगी, और ये चेक के बाद फिर आपको अंदर जाने देते हैं। तो
जो ये सामने मूर्ति दिखाई दे रही है, ये मूर्ति 400 साल पुरानी है। ये महाराणा प्रताप का स्टैचू है, जिसमें कि इसमें सारे अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं जो युद्ध के दौरान वो यूज़ करते थे। इनकी तलवार, इनकी ढाल, इनका भाला और इनका जो सेफ्टी कवच है वो रखा हुआ है। यहाँ लगी हुई हर एक तस्वीर और हर एक चित्रकारी अपने अंदर एक इतिहास को संजो के रखी हुई है। ये चेयर, इसमें राजा लोग बैठ के पढ़ाई करते थे और पीछे जो बिस्तर दिख रहा है उसमें आराम करते थे। और 400 साल पुरानी ये चेयर है। और जैसे कि आपको पता है सारे राजा सूर्यवंशी थे, तो ये सोने का सूरज है जिसके सामने बैठकर राजा खाना खाते थे जब आसमान में बादल लगे और सूरज ना दिखाई दे रहा हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और सिटी पैलेस से आपको इस तरीके का खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। सारा का सारा उदयपुर आपके आंखों के सामने है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी 400 साल पुराने हैं। इसमें राजा के लिए खाना बनता था और राजा जिन बर्तनों में खाना खाता था उनके कटोरे, गिलास, चम्मच वो भी सब यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये राजमाता गुलाब कुंवर जी का निवास स्थान है, जहाँ पे कि उनका बिस्तर और ये पंखा है और एक उनका छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जिसमें उनके कृष्ण भगवान जी रहते थे छोटे से, और वो उन्हें झुला लिया करती थी जब उनका मन करता था। ये उस टाइम का डाइनिंग हॉल है जहाँ पे कि सारे राजा महाराजा बैठ के खाना खाते थे। और ये पंखा है 400 साल पुराना।
यहाँ पर पत्थरों पे बनी हुई खूबसूरत आकृतियों को भी संजोकर रखा गया है, जो कि 400 साल पुरानी आकृतियाँ इसमें बनी हुई हैं। यहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम पर जो वाद्य यंत्र होते थे, हारमोनियम, तबला, वीणा, वो सब चीज़ें इस तरीके से रखी हुई हैं। सिटी पैलेस से निकलकर इवनिंग में हम गए जगदीश टेम्पल, क्योंकि सिटी पैलेस आपका 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो उसके बाद हम जगदीश टेम्पल गए, जहाँ पे कि कीर्तन हो रहे थे और सारी जो थकान थी वो बिल्कुल ही गायब हो गई मंदिर में जाते ही। इतना खूबसूरत मंदिर, इतना मन को शांति मिली यहाँ पर। दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत। दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए